हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम भी हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेके आते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग कर सकें। इसी की श्रेणी में आज हम लेके आए 30 मई 2020 के लिए करंट अफेयर। तो आपने अभी तक हमारे चैनल target@gov जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। When was International Day of UN Peacekeepers 2020 observed? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29, 29 मई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 29 मई को ये जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो जो पहला जो ये 29 मई को क्यों मनाया गया था? तो जो यूएन पीस कीपिंग मिशन वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 29 मई 1948 को। तो 29 मई 1948 को पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन स्थापित किया गया था। तो उसी की याद में हर साल 19 मई को जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने डिसाइड किया कि 19 मई को ये दिवस मनाया जाएगा। और कब से डिसाइड किया? दिसंबर 11 2002 से ये डिसाइड किया गया है। अब इस दिन होता क्या है दोस्तों, इस दिन जो वुमेन और मेंस जो कि आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर या सिविलियंस के अंदर जो कि यूएन पीस स्पीकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यूनाइटेड नेशंस की शांति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविलियंस हो, उनको एक्नॉलेज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो पहला जो डे है 2011 दिसंबर 2002 से ये स्टार्ट हुआ था। तो जो पहला था वो 2003 को मनाया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। थीम की बात करते हैं 2020 की, तो वो थीम है वुमेन इज इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। ये थीम रखी गई है इस बार की। यूनाइटेड नेशंस है यूएन, उसकी सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूट्रेस। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, फाउंडेड 1945। अभी हाल ही में हमने कल या परसों ही डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2020 अवार्ड इंडिया के एक फीमेल मिलिट्री वुमेन को मिला है जिनका नाम था सुमन गोस्वामी। तो ये हमने उस दिन भी बताया था कि 29 मई को ये डे मनाया जाता है। तो आज हम फिर से बता रहे हैं कि सुमन गोस्वामी को फर्स्ट इंडियन पीस कीपर जिनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि फर्स्ट टाइम मिला है, तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सुमन गोस्वामी जी नाम आपको याद रखना है। यह है सुमन गोस्वामी। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2020 ऑब्जर्व? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन है 24 में, 26 में, 28 में, 30 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 28 मई को ये डे मनाया गया है। ये डे क्यों मनाया जाता है? ताकि इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ, जो मासिक धर्म होता है जो कि फीमेल्स के अंदर आता है, तो उनको उसके महत्वपूर्ण हेल्थ से रिलेटेड उसकी जानकारी देने के लिए और टू चेंज द सोशल स्टिग्मा, जो सामाजिक ढंग है इसको देखने का, वो बदलने के लिए ये डे मनाया जाता है। थीम रखी गई है पीरियड्स इन पेंडेमिक इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। ये इस बार की थीम रखी गई है। इसकी शुरुआत जो है वो 2014 में जर्मन के एनजीओ वास यूनाइटेड, वास की फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन हाइजीन, वास यूनाइटेड ने की थी। अब 28 मई को ये डे क्यों मनाया जाता है? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिनों की होती है और लगभग 5 दिन तक आती है, तो इसलिए 28/5 यानी 28 मई को ये डे मनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने एक वीक भी लॉन्च किया है, एक कैंपेन लॉन्च किया। उस कैंपेन का क्या नाम है? #RED.चैलेंज। ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो यूनिसेफ की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा हॉल्समैन। तो इसी से जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है #RED.चैलेंज।
नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड वर्कर्स? तो किस भारतीय राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है? एमपी, यूपी, तमिलनाडु, जीजे? तो सही आंसर है दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। तो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया रोजगार सेतु योजना टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। जो प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए ये लॉन्च की है स्कीम। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्च, उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है एमपी रोजगार सेतु पोर्टल, जिसके ऊपर जो भी अनएम्प्लॉयड माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो इस पोर्टल पे लॉगिन करके अपना डेटा मुहैया कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है लालजी टंडन, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल। अब इसी महीने में दोस्तों मध्य प्रदेश ने काफ़ी सारी योजनाएं लॉन्च की है, तो उनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। श्रम सिद्धि योजना, जो कि कल ही हमने डिस्कशन किया, इस पर इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के से मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है तो उनका जॉब कार्ड बनवाया जाएगा। दीदी वाहन योजना, तो दीदी वाहन योजना में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की जो ग्रामीण महिलाएं, तो उनकी सेफ डिलीवरी के लिए और जो भी अदर इमरजेंसी सर्विस है उनके लिए दीदी वाहन सेवा भी मध्य प्रदेश में लागू की गई है। चरण पादुका अभियान, जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको ये चरण पादुका अभियान के तहत लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई करने वाले जो 30 दिनों तक सेवा करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर चक्र से प्रदान करने का भी निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। फिर फायर आपके द्वार योजना, तो देश की जो देश में पहली ये योजना है फायर आपके द्वार योजना, ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। फिर संबल योजना भी रीलॉन्च की गई है और संबल योजना के तहत ही एक सुपर 5000 नाम से एक योजना शुरू की जिसमें 5000 छात्रों को 30-30 हजार रुपये मिलेंगे। तो ये इतनी सारी योजनाएं मई के अंदर लॉन्च किए मध्य प्रदेश सरकार ने, तो ये हमें याद रखनी है। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स, तो जो प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने ये लॉन्च किया है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च द स्कीम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून विंटर, गैरसैंण समर के अंदर, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। Recently, former Chief Minister Ajit Jogi passed away. He was the first Chief Minister of which state? तो हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया। ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? मिजोरम, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड? तो ये जो हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ फर्स्ट सीएम अजीत जोगी पास्ड अवे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उकेई और अभी जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। फॉर्म्ड, जो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च स्टेट हेल्थ रजिस्टर, तो कौन सा भारतीय राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करने जा रहा है? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटका जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। कर्नाटका इज सेटअप अपने देश का जो पहला इस तरीके का ये रजिस्टर होगा जिसके अंदर स्टेट हेल्थ रजिस्टर नाम दिया, जिसके अंदर 6.5 करोड़ सिटीजन का हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। उस राज्य का, जो कर्नाटक राज्य में 6.5 करोड़ सिटीजन हैं उनका हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। कर्नाटका की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं बुकाना केरे सिद्धालिंगप्पा येदियुरप्पा। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर केशवा रेड्डी सुधाकर। कैपिटल है बेंगलुरु, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। नेक्स्ट, व्हाट हैज नासा रीनेम्ड इट्स वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप? तो नासा ने अपना जो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है? ऑप्शन है नैन्सी ग्रेसी रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ग्रेसी नैन्सी रोमन स्पेस टेलीस्कोप, नासा रोमन स्पेस टेलीस्कोप, नन ऑफ दीज।
तो जो नाम बदल के रखा है वो रखा है नैन्सी ग्रेसी रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो नैन्सी ग्रेसी जो है वो नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेसी रोमन के नाम पर रखा है। और नाम जो मैंने बता दिया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो नैन्सी ग्रेस थी ये पहली महिला खगोल विज्ञानी थी किसके अंदर, नासा के अंदर। तो बात करते हैं जो ब्रह्मांड में खोज करने के लिए दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था, किन्होंने किया था, नैन्सी ग्रेस रोमन ने। ब्रह्मांड के अंदर जो अंतरिक्ष दूरबीनों की जो स्टार्टिंग की थी वो इन्होंने की थी, इसलिए उन्हें माता, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की माता अर्थात जननी, मदर्स ऑफ नासाज हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप क्या होते हैं, जो भी अंतरिक्ष में नए तारे की या जो उल्कापिंड होते हैं उनकी खोज जो करने के लिए जो दूरबीन बनाए गए हैं, उनका सबसे पहले जो खोज की थी वो इन्होंने की थी, नैन्सी ग्रेस रोमन ने। तो इन्हीं को इसलिए मदर्स ऑफ नासाज हब्बल स्पेस टेलीस्कोप भी कहते हैं। नासा की बात करें तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटर है जेम्स फ्रेडरिक जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो ये है। नेक्स्ट, थियरी डेलापोर्ट, COO ऑफ कैपेजेमिनी, बिकम्स द न्यू CEO एंड MD ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कैपेजेमिनी के जो COO हैं थियरी डेलापोर्ट को किस संगठन के नए CEO और MD बनाए गए हैं? एसेंचर, विप्रो, IBM, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विप्रो। ये है थियरी डेलापोर्ट जिनको विप्रो का CEO और MD बनाया गया है। तो विप्रो अपॉइंटेड थियरी डेलापोर्ट, जो कि COO कहाँ के, कैपेजेमिनी के हैं, लेकिन अब इनको CEO और MD बना दिया गया है विप्रो का, जो कि कब से लागू होगा, 6 जुलाई 2020 से लागू होगा। इन्होंने किनको टेक ओवर किया है, आदिदाली नीमूचवाला, जो कि अब हु विल बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, जो कि अब इनकी जो CEO और MD के नीचे की पोस्ट पर ये अब कार्य करेंगे। विप्रो का चेयरमैन है रिशाद प्रेमजी, फाउंडर चेयरमैन है अजीम एच प्रेमजी, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका, एस्टेब्लिश 1945। विच स्कीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्च की है। तो प्रधानमंत्री वय योजना लॉन्च की है, जो कि 2020 से 3 वित्त वर्ष यानी 2023 तक उपलब्ध होगी। स्थापना जो ये LIC की वो 1 सितंबर 1956 को, यह मुख्यालय मुंबई भारत, और अध्यक्ष है MR कुमार। जो डिवेडिटेक इनोवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो कि स्टार्टअप कंपनी है किसकी, मेकर विलेज कोची की, इन्होंने दोस्तों डेवलप किया है डीकॉन्टामिनेशन डिवाइस, जिसको नाम दिया ल्यूमोस। तो डीकॉन्टामिनेशन डिवाइस ल्यूमोस नाम दिया है। ये सैनिटाइज करेगी किसको, N90 मास्क से लेकर जो भी वेजिटेबल है, सब्जियां वगैरह, उनको भी ये सैनिटाइज कर देगी। टेक्निक कौन सी यूज है, UVGI अल्ट्रा वायलेट जर्मिकीडल इरेडिएशन। तो UVGI अल्ट्रा वायलेट जर्मिकीडल इरेडिएशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी। और ये स्टार्टअप कंपनी है किसकी, मेकर विलेज की। मेकर विलेज की जो लोकेशन है वो कोच्चि केरला। CEO है प्रसाद बालाकृष्णन नैयर, और डिवाडिटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है सुमित सी मोहन। तो ये था करंट अफेयर। और अब जो है क्वेश्चन जो हमने शुरू किए, तो नवरक्षक ब्रीथेबल PPE किट हैज डेवलप्ड बाय। तो ये जो नवरक्षक किट है ये किसके द्वारा विकसित की गई है, DRDO, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी।
तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।